नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की जो ये वीडियो है स्पेशल उन बच्चों के लिए है जो भी हाल फिलहाल में 10th क्लास से प्रमोट होकर 11th क्लास में आए हैं और जिन्होंने मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट चूज किया है। तो अभी फिलहाल सभी स्कूल बंद हैं, तो इसी बीच हम एक ऑनलाइन क्लासेस लेके आ रहे हैं दिशा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से। तो आज हम 11th क्लास का मैथ का जो फर्स्ट चैप्टर है सेट्स वह स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम सीखेंगे सेट्स क्या होता है। तो हम बात कर रहे हैं सेट्स की। ए सेट इज ए वेल डिफाइंड collection of ऑब्जेक्ट्स। एक सेट जो है वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा किसका? ऑब्जेक्ट्स का। ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं, आपके नंबर हो सकते हैं, बुक्स हो सकती हैं, टेबल्स हो सकते हैं, फैन हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अब दूसरी बात है वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या होगा? जैसे मान लो हम क्लास में बैठे हैं, मैंने एक बच्चे को खड़ा करके पूछा कि बताओ बच्चे आपके 5 फेवरेट क्रिकेट स्टार बताइए, ठीक है। तो एक बच्चे का आंसर अलग होगा कि सर मेरे ये 5 फेवरेट क्रिकेट स्टार हैं। फिर मैंने दूसरे बच्चे से पूछा बताओ बेटा आपके 5 क्रिकेट फेवरेट स्टार, तो उस बच्चे का आंसर क्या होगा? कुछ अलग होगा। यानी कि उन दोनों के आंसर में क्या हो गया? डिफरेंस हो गया। तो वेल डिफाइंड का जो मीनिंग है वो ये होगा कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए। अगर मैं एक बात इससे पूछूं तो भी आंसर वही होना चाहिए, दूसरे से पूछूं तो भी आंसर अपना वही होना चाहिए। तो वेल डिफाइंड का मीनिंग होगा अपने पास ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो वेल डिफाइंड का जो मीनिंग है वो क्या होगा? पर्सन टू पर्सन डज नॉट वेरी, ठीक है। पर्सन टू पर्सन वो वेरी नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद तो वेल डिफाइंड कलेक्शन का फिर एग्जाम्पल की बात आती है। तो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब आप पूरी क्लास में, अगर मैं पूरी क्लास में से किसी भी बच्चे को खड़ा करके पूछूंगा कि बताओ बेटा सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, तो सभी बच्चों का यही आंसर होगा सर जो 1 से स्टार्ट हो और n तक से है, ठीक। यानी कि उन बच्चों के कोई भी अलग आंसर नहीं होगा, यानी कि सबका आंसर सेम हुआ। तो इसका मतलब वो क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है। उन नंबर्स का क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो इस प्रकार हम सेट के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। फर्स्ट सेट ऑफ इवन नंबर 2, 4, 6, 8। सेट ऑफ ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7, 9। इस प्रकार से, ठीक है। क्योंकि ये जो जितने भी ये नंबर जो मैंने बताए ये सारे के सारे क्या हैं अपने ये वेल डिफाइंड है, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसकी नोटेशंस पे कि किसी भी सेट की हम नोटेशन किस प्रकार करेंगे। तो उसके बाद आता है बेटा नोटेशन। एवरी सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर या डिनोटेड बाय। एवरी सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। कोई भी सेट है वो हमेशा इंग्लिश के कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल A, B, C, D लाइक दिस। और इसके सेट के जो एलिमेंट हैं वो स्मॉल लेटर से डिनोट किए जाएंगे, सेपरेटेड बाय कॉमास विद इन द कर्ली ब्रैकेट। तो ए सेट मैंने मान लो ये लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6। बी सेट मैंने ले लिया
ए बी सी डी, सी सेट मैंने ले लिया ए ई आई ओ यू, डी सेट मैंने ले लिया 5 7 9 11। ठीक है, तो ये इन चारों सेट को देखिए आप, जितने भी एलिमेंट हैं सेपरेटेड बाय कॉमास है विद इन द कर्ली ब्रैकेट। तो किसी भी सेट को हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल लेटर से, और इनके जो एलिमेंट हैं, इनके जो एलिमेंट है उसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल लेटर से, सेपरेटेड बाय कॉमास विद इन द कर्ली ब्रैकेट। तो ये तो बात हो गई नोटेशन की। अब बात आती है रिप्रेजेंटेशन की, कि किसी भी सेट को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात आती है रिप्रेजेंटेशन की। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, तो किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। वो कौन कौन से? तो सबसे पहला तो है टेबुलर और रोस्टर फॉर्म, टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। टेबुलर और रोस्टर फॉर्म, टेबुलर जो है वो किससे बना है, टेबल से, टेबुलर। रोस्टर यानी कि उसको एक क्रम में लिखा जाएगा। ठीक है, टेबुलर और रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, अभी जो एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, तो पीछे जो एग्जाम्पल लिए थे वो सारे अपने टेबुलर फॉर्म में थे। तो टेबुलर फॉर्म क्या होगी कि किसी भी सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो विद इन द कर्ली ब्रैकेट और सेपरेटेड बाय कॉमास, वो अपने क्या होंगे, टेबुलर फॉर्म में होंगे। यानी कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो अपनी कौन सी कहलाएगी, टेबुलर फॉर्म कहलाएगी। नेक्स्ट है फिर सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें सेट की प्रॉपर्टी पर ध्यान दिया जाएगा, यानी कि उसको प्रॉपर्टी को, किसी भी सेट की जो प्रॉपर्टी है उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। जैसे मैंने लिखा A is the set of English vowels, तो सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या होगा बेटा, सेट को बनाने वाली। ठीक है, सेट को बनाने वाली फॉर्म। A is the set of English vowels, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, A is the set of all x such that, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, A is the set of all x such that x is the एलिमेंट, बोल दो चाहे आप, x is the अल्फाबेट ऑफ वोवल। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि इसकी नोटेशन हम इस प्रकार से करेंगे रिप्रेजेंटेशन कि A इज द सेट ऑफ ऑल x वेयर x इज द अल्फाबेट ऑफ वोवल, या फिर वोवल अल्फाबेट। ठीक है, x इज द वोवल अल्फाबेट, इस तरीके से। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। A is the set of all x, A is the set of all x where x is the natural number less than 10। ठीक है, ये अपनी क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब मोस्टली क्वेश्चन क्या राइज होता है इन दोनों फॉर्म पे, या तो अपने को सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई होगी या टेबुलर फॉर्म दी हुई होगी। अगर सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है हमारे पास तो उसको हम किस में चेंज करेंगे, टेबुलर फॉर्म में, और अगर टेबुलर में है तो उसको हम किस में चेंज करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब इसी एग्जांपल को हम किस में चेंज करेंगे, टेबुलर फॉर्म में। A is the set of all x where x is the natural number less than 10। अगर मैं इसको टेबुलर में कन्वर्ट करूं तो ये क्या हो जाएगा, x is the नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3
एंड लेस देन 10 है तो इसका मतलब ये कहाँ तक होगा अपना 9 तक होगा। ठीक है बच्चे, तो अभी हमने क्या सीखा, सेट्स, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, notation, every set is denoted by capital letter and its elements are denoted by small letter। उसके बाद हमने पढ़ा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, दो तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेट के टाइप्स की। इसके बाद क्या आ जाएगा, सेट के टाइप्स। टाइप्स ऑफ सेट्स। तो सबसे पहला आता है बेटा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट्स, अब इसके नाम से क्लियर हो रहा है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, फाइनाइट हो, यानी कि काउंटेबल हो। ए सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट। एग्जाम्पल, ए मैंने सेट ले लिया 1 2 3 4 5, ठीक, यानी कि इसका कहीं ना कहीं जाके एंड हो रहा है। ठीक, तो ये अपना क्या हो गया, ए सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट, ये हो गया अपना फाइनाइट सेट। और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, बी से मैंने इस सेट को डिनोट किया, ए बी सी डी लाइक दिस। ये सारे के सारे क्या है, अपने फाइनाइट सेट है। अगला है इनफाइनाइट सेट्स। इनफाइनाइट सेट्स, तो इनफाइनाइट सेट्स यानी जो सेट स्टार्ट तो हो गए लेकिन उसका एंडिंग पॉइंट हमें कुछ, एंडिंग पॉइंट के बारे में हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, तो ए सेट इन विच number of elements are infinite, number of elements infinite। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसी सेट की बात करूं तो a इक्वल टू 1 2 3 4 एंड डैश डैश डैश। ठीक है, यानी कि आगे तक अनंत तक चल रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, इनफाइनाइट सेट। तो दो टाइप्स हमने पढ़ी, फाइनाइट सेट और एक इनफाइनाइट सेट। फिर थर्ड नंबर पे आ जाएगा अपने पास, थर्ड नंबर पे अपने पास सेट हो जाएगा उससे सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, अब आपको पता है सिंगलटन सेट, इसके नाम में सिंगल आ रहा है। ठीक है, तो क्लियर हो रहा है, ए सेट इन विच ओनली वन एलिमेंट, ए सेट इन विच ओनली वन एलिमेंट, ए सेट इन विच ओनली वन एलिमेंट हैज। ठीक है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक ही एलिमेंट, ए सेट इन विच ओनली वन एलिमेंट हैज। फॉर एग्जाम्पल, एक मैंने सेट को ए से डिनोट किया और इसके अंदर मैंने लिख दिया 1, ये मेरा क्या कहलाएगा बच्चे, सिंगलटन सेट। क्यों, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा अपना सिंगलटन सेट। और भी हो सकता है, B is the set of all x such that x is less than 13 greater than 11। ठीक है, और जो x है वो बिलोंग्स कर रहा है मेरा नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन सी फॉर्म आ गई बच्चे, ये आ गई अपनी सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सी फॉर्म आ गई है, सेट बिल्डर फॉर्म।
लेकिन इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट तो 1 ही हुआ ना, क्योंकि 13 से छोटा और 11 से बड़ा, और वो भी क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। तो या तो इसको ऐसे लिख लो और या फिर इसको ऐसे लिख दो, बात तो एक ही हुई, ठीक है। यानी कि इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 है, और इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 1 है। इसीलिए अपने ये क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट, ठीक है। सिंगलटन सेट के बाद आएगा बच्चे एम्प्टी सेट। सिंगलटन सेट के बाद आएगा बच्चे एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का दूसरा नाम है नल सेट, और कई बार इसको वर्ड सेट भी बोल देते हैं, ठीक। इसके नाम से पता चल रहा है बच्चे एम्प्टी, ठीक है। एम्प्टी का मतलब क्या होगा बच्चे, खाली, रिक्त। यानी कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट न हो, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट न हो। तो इस सेट को हम या तो डिनोट करेंगे इस प्रकार, या फिर डिनोट करेंगे a = 5 से, ठीक है। ध्यान रखना ये अपने लिए एक नया वर्ड है, सॉरी नया साइन है ये, a = 5। तो जो एम्प्टी सेट है या नल सेट है उसको हम या तो कर्ली ब्रैकेट से, जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा, या फिर उसको 5 से डिनोट करेंगे। लेकिन ध्यान रखना नोट, अगर हमारे पास इस प्रकार से कोई सेट आ जाए तो इसको हम एम्प्टी सेट या नल सेट नहीं कह सकते, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है 0। बी सेट मैंने ले लिया, उसके अंदर मान लो ये आ गया अपने पास 5 विद इन द कर्ली ब्रैकेट। तो इस केस में भी हम इसको एम्प्टी सेट या नल सेट नहीं कह सकते, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट आया हुआ है। तो एम्प्टी सेट को हम रिप्रेजेंट या तो ऐसे करेंगे या फिर इस तरीके से करेंगे, लेकिन इस केस में इन दोनों को हम एम्प्टी सेट नहीं बोल सकते, ओके। नेक्स्ट अपना इक्वल सेट। इक्वल सेट, नेक्स्ट अपना इक्वल सेट। टू sets are said to be equal if number of elements are same. Two sets are said to be equal if number of elements are same. For example, मैंने एक सेट ले लिया 1 2 3 3 1 2। अब आपको होगी सर ये दोनों इक्वल कैसे कर दिया आपने, क्योंकि इसमें तो 1 2 3 है, इसमें 3 1 2 है। क्योंकि बेटा ये सेट है, इसमें ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर का जो है कोई महत्व नहीं होता। इसके अंदर जो एलिमेंट है 1 2 3, वही एलिमेंट इसके अंदर है 1 2 3, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों सेटअप में क्या हुए बच्चे, इक्वल सेट है। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम, A B C D, A B B C C C D। क्या ये दोनों सेट इक्वल है? ये दोनों सेट भी इक्वल है, क्योंकि सेट्स के अंदर रिपीटेशन तो अलाउड होती नहीं। यानी कि इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या हो जाएगा, A B C D, क्योंकि ये सारा का सारा इमैटेरियल है, ठीक है ना, इसका कोई औचित्य नहीं है। तो ये जो सेट है ABCD, इसको रिप्रेजेंट करेगा ये भी ABCD को। इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, अपने इक्वल सेट हो जाएंगे, ठीक है बच्चे। इक्वल सेट के बाद है कार्डिनल नंबर। इक्वल सेट के बाद है बच्चे कार्डिनल नंबर। cardinal number of a finite set।
क्योंकि इनफाइनाइट का तो हम कार्डिनल निकाल ही नहीं सकते। कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। तो किसी भी सेट का जो कार्डिनल नंबर होता है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एन ऑफ जो सेट गिवन है उसको। ठीक है, ये हमारी रिप्रेजेंटेशन होगी किसकी, कार्डिनल से, कार्डिनल की। अगर मान लो मैंने एक सेट ले रखा है ए, इसके अंदर एलिमेंट है मान लो 1 2 3 4 5 6, तो इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट है बच्चे, 6 एलिमेंट है। तो इसका जो कार्डिनल नंबर है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए कितना हो जाएगा, 6। ठीक, यानी कि कार्डिनल नंबर जो है वो सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बताएगा कि इस सेट के अंदर इतने एलिमेंट्स हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हमारे पास एक सेट है बी, ए बी आई ओ यू, तो इसका कार्डिनल नंबर बताइए आप। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 1 2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा, 5। उसके बाद है इक्विवेलेंट सेट, ये भी इक्वल सेट के जैसे ही है, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होगा, मान लो हमारे पास दो सेट हैं, हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि इसका जो कार्डिनल नंबर है और इसका जो कार्डिनल नंबर है, अगर वो दोनों सेम है तो इसका मतलब ये दोनों सेट अपने क्या होंगे, इक्विवेलेंस या इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट। मान लो एक मैंने सेट लिया ए, इसके अंदर मैंने एलिमेंट लिए 1 2 3, और दूसरा मैंने सेट लिया बी, बी के अंदर मैंने एलिमेंट ले लिए ए बी सी, तो इसका नंबर ऑफ कार्डिनल कितना हो गया बच्चे, 3, क्योंकि इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 3, और बी का 1 2 3, इसके भी कितने हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, यानी कि कार्डिनल नंबर कितना हो गया, 3। तो इसका मतलब ये जो ए और बी है ये अपने क्या कौन से सेट हो गए बच्चे, इक्विवेलेंट सेट। तो अभी तक का जो हमारा ये था एक्सरसाइज 1.1 के लिए एनएफ था ये। अब इसके बाद जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, अभी मैं फिलहाल आपको बेसिक करवा रहा हूं इसका। ठीक है, एक्सरसाइज फिर मैं इकट्ठी लूंगा। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा सबसेट। हालांकि ये हो सकता है कि जो बच्चे 10 से अभी 11th में आए हैं उन बच्चों के लिए ये नया एक्सपीरियंस है, नया अनुभव है, तो थोड़ा सा एक बार पेशेंस रखें, धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखें, 3 बार देखें, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। उसके बाद है बच्चे सबसेट। सबसेट, सबसेट में इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी होती है, इनहेरिटेंस की। जैसे मान लो एग्जांपल से क्लियर कर दे रहा हूं मैं इसको। ए सेट हमारे पास, ए सेट मैंने ले लिया 1 5 7 8 10 12, ये एक सेट ले लिया मैंने ए, और दूसरा सेट ले लिया मैंने 1 8 5, ये वाला। अब एक चीज आप ध्यान से देखना कि बी की जो एलिमेंट है क्या वो सेट ए के एलिमेंट है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बी इज द सबसेट, ये सबसेट का साइन होता है बच्चे यू को लेटाकर, यू को लेटाकर, बी इज द सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी की जो एलिमेंट है वो सारे के सारे किसके अंदर है, ए के अंदर है। बी में जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे ए को भी कंटेन कर रहे हैं। ठीक है, ए भी कंटेन कर रहा है उनको, तो इसका मतलब बी जो है वो अपना ए का क्या हो गया, एक सबसेट हो गया। ठीक है, ये उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है सबसेट की। अब इसमें काफी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट, तो उसके लिए मैं आपको बता ही देता हूं। फाइंड द नंबर ऑफ
सबसेट ऑफ ए गिवन सेट। अगर कोई भी सेट दे रखा है तो उसके हम नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालेंगे। मान लो हमारे पास एक सेट गिवन है ए बी सी। इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है बच्चे? 3 एलिमेंट है। तो 3 एलिमेंट है तो इसके नंबर ऑफ सबसेट देखो क्या क्या हो सकते हैं। एक बात नोट कर लेना कि 5 जो है वो सभी सेट का क्या होता है बच्चे? सबसेट होता है। ठीक है, इसका बताऊंगा अभी क्यों होता है। उसके बाद ए बी, यानी कि सबसे पहले हम सिंगल सिंगल एलिमेंट को उठा लेंगे इन द फॉर्म ऑफ सेट। ये अलग सेट हो गया, ये अलग सेट हो गया, ये अलग सेट हो गया। ठीक है, ए बी सी सिंगल सिंगल टाइम्स ले लिया। अब हम दो दो को उठाएंगे, ए बी, फिर हमने लिया बी सी, फिर हमने लिया सी ए। अब उसके बाद हम तीनों को उठाएंगे तो ये हो जाएगा अपने पास ए बी सी। ठीक, यानी कि किसी भी सेट के हमने क्या निकाल लिए? सबसेट निकाल लिया। ए जितने एलिमेंट है, पहले तो सिंगल टाइम्स, फिर 2 टाइम्स, और फिर जितने भी एलिमेंट